अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, कुवैत की सरज़मीन पर रहने वालों, मेरी तरफ से आज 23 मार्च पे दिली मुबारकबाद कबूल फरमाएँ। मैं ममनून हूँ जनाब जाफ़र समदानी साहब का, पाकिस्तान अवामी सोसाइटी कुवैत का और सफ़ारत खाना पाकिस्तान का, जिन्होंने आज इस मजलिस का इनेकाद किया और मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। मैं हमेशा बहुत खुश और ममनून होता हूँ जब मुझे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुखातिब होने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरे नज़दीक आप एक तरह से पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल के और कायद आज़म के सफ़ीर हैं। जिस मुल्क में भी आप काम करते हैं, मुझे यकीन है कि आप पाकिस्तान, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का नाम ज़रूर सरबुलंद रखते होंगे और पाकिस्तान के बेहतरी के लिए कोशां और दुआ गो रहते होंगे। 23 मार्च की पाकिस्तान की तारीख़ में 2 या 3 ज़ावियों से सिग्निफिकेंस है। पहली तो 1940 में करारदाद लाहौर पास की गई। इसके बाद हकीकी तौर पे आज़ादी भी हमें 23 मार्च 1956 को मिली, जब हमने पहला अपना दस्तूर नाफिज किया और बाकायदा तौर पर आज़ाद हुए रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बने। उससे पहले हम एक ब्रिटिश, आज़ादी तो हमें मिल गई थी पर हम एक ब्रिटिश डोमिनियन थे। और तीसरा 23 मार्च 1973 को हमारा जो इस वक्त दस्तूर है वो भी नाफिजुल अमल हुआ, जिस पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के अरकान ने दस्तखत किए। पर आज के हवाले से, 23 मार्च के हवाले से जो सबसे बड़ा हमारे लिए मौका है वो वही था जो 1940 की करारदाद लाहौर थी। और अल्लामा इकबाल साहब का जो रोल था पाकिस्तान की तख्लीक में, वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल था मेरे नज़दीक। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने अपनी शायरी और अपने कलाम के ज़रिए एक सोई हुई पासमुर्दा कौम में नया जज्बा पैदा किया, उनको जगाया, उनमें आज़ादी और जद्दोजहद की लगन पैदा की। दूसरी चीज़, उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में 2 कौमी नज़रिया पेश किया कि हम मुसलमान बरे सगीर में रहने वाले एक अलहदा और मुनफरिद कौम है, हमारे लिए एक अलहदा रियासत होनी चाहिए जहाँ पर हम आगे बढ़ सकें और फल फूल सकें, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया में या मुत्तहदा हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत थी और ये मुमकिन नहीं था। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है मेरे नज़दीक और सबसे ज़रूरी है, जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे अल्लामा इकबाल की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तख्लीक में, वो ये थी कि उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को राज़ी किया, जो कि बरे सगीर को मायूस होकर छोड़ के जा चुके थे, कि वो वापस इंडिया आए और मुसलमानों की क़यादत संभालें और हमें एक आज़ाद मुमलिकत हासिल करके दें। अल्लामा साहब के दिल में कायद आज़म के लिए बहुत अकीदत थी, बहुत मोहब्बत थी। 2 वाक़यात मैं मुख्तसर से आपको इस हवाले से बता देता हूँ, जो कि मेरे वालिद ने, जावेद इकबाल साहब मरहूम ने मुझे सुनाए थे। अल्लामा साहब से कायद आज़म की मुलाकातों का सिलसिला तो बहुत पुराना था। 1931 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसों के दौरान उन्होंने कायद आज़म को कायल किया कि वो पाकिस्तान बरे सगीर वापस आएँ और तहरीक पाकिस्तान की क़यादत संभालें। जब कायद आज़म बरे सगीर वापस आ गए तो 1937 में वो हमारे गरीब खाने जावेद मंजिल तशरीफ़ लाए अल्लामा साहब से मुलाकात के लिए। तो मेरे वालिद तब कोई 12 साल के थे। उनको ऑटोग्राफें जमा करने का बहुत शौक़ था। अल्लामा साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम दरवाज़े से मोहम्मद अली जिन्ना साहब को और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को रिसीव करो और उनको ड्राइंग रूम में मेरे पास लेके आओ या बिठाओ। तो मेरे वालिद ने पूछा अल्लामा साहब से कि मैं इनसे ऑटोग्राफ़ ले सकता हूँ? तो अल्लामा साहब ने कहा ज़रूर इनसे ऑटोग्राफ़ लेना, ये बरे सगीर में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर हैं और इन्होंने आगे हमें बहुत कुछ हासिल करके देना है। तो कायद आज़म ने और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने हमारी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की कि हमारे घर तशरीफ़ लाए। मेरे वालिद ने उनको दरवाज़े से रिसीव किया, उनको अल्लामा साहब के पास लेके आए।
अल्लामा साहब भी तब खुसूसी तौर पे कायद आज़म के लिए तैयार होके बैठे हुए थे। तो गुफ्तगू के दौरान मेरे वालिद कायद आज़म की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अपनी ऑटोग्राफ बुक उनके सामने रखी और कायद आज़म अपने मखसूस अंदाज में उनको ऑटोग्राफ देने लगे। तो ऑटोग्राफ देते हुए कायद आज़म ने मेरे वालिद से दरियाफ़्त किया, डू यू ऑल्सो राइट पोइट्री, कि नौजवान क्या तुम भी शायरी करते हो? तो मेरे वालिद बहुत शर्मीले थे, वो आगे से कुछ ना बोले। तो कायद आज़म ने दोबारा पूछा कि व्हाट विल यू बी व्हेन यू ग्रो अप, कि तुमने बड़े होकर क्या बनना है? तो मेरे वालिद और शर्मीले थे, वो शर्मा गए, कुछ ना कह सके। तो तीसरी दफ़ा कायद आज़म ने ज़रा खफकी से पूछा, यंग मैन व्हाट आर यू गोइंग टू बी व्हेन यू ग्रो अप, नौजवान तुमने बड़े होकर क्या बनना है? तो मेरे वालिद ने फिर एक मुस्कुराहट से, शर्मीली सी मुस्कुराहट से जवाब दिया और कुछ बोल ना सके, इतनी बड़ी शख्सियत के सामने थे। तो कायद आज़म ने ज़रा खफगी से अलामा को कहा, ही डज नॉट आंसर, ही डज नॉट टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी व्हेन ही ग्रोज अप, यानी कि ये मेरी बात का जवाब नहीं देता, ये मुझे बताता नहीं है कि इसने बड़े होकर क्या बनना है। तो अलामा ने भी उसी लहजे में उनको जवाब दिया, ही वोंट आंसर, ही इज वेटिंग फॉर यू टू टेल हिम व्हाट ही हैज टू डू, यानी कि ये बिल्कुल जवाब नहीं देगा, ये आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है कि इसने आगे जाके क्या करना है। और इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी, जो कि हिंदुओं की बहुत बड़ी सियासी जमात थी, उसको मालूम हुआ कि अलामा साहब के साथ कायद आज़म की इस तरह मुलाकात हुई है और पाकिस्तान की जो तहरीक है वो रवां दवा है आगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक़्त कांग्रेस के सदर थे, वो खुसूसी तौर पे लाहौर आए और उन्होंने भी अलामा साहब से टाइम मांगा। तो इसी तरह मेरे वालिद को हुक्म हुआ कि इनको रिसीव करो और इनको मेरे पास लेके आओ। अलामा साहब तब बीमार थे, साहिब फराश थे, बिस्तर में थे। तो पंडित नेहरू और उनके लाहौर में जो मेज़बान थे, मियाँ बीवी, मुसलमान, कांग्रेस पार्टी पंजाब के सदर उस वक्त, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अलामा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तो आते ही ज़मीन पे बैठ गए। उन्होंने अलामा साहब को कहा कि जी आप, क्योंकि आपके बुज़ुर्ग ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण पंडित थे और मैं निचले दर्जे का ब्राह्मण पंडित हूँ, इसलिए मैं आपके साथ एक लेवल पे नहीं बैठ सकता, मैं ज़मीन पे बैठूँगा। तो नेहरू ज़मीन पे बैठ गए। उनके साथ जो उनके मेज़बान थे, मियाँ बीवी, उनको भी मजबूरन ज़मीन पे बैठना पड़ा। तो दौरान गुफ्तगू वो जो नेहरू साहब के साथ आया हुआ था शख्स, जो कांग्रेस पार्टी पंजाब का सदर था, उसने नेहरू की शय पे अलामा साहब से पूछा कि अलामा साहब, ये आप इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े फ़लसफ़ी हैं, बच्चा बच्चा बड़े सग़ीर में आपका नाम जानता है, तो ये जिन्ना साहब कौन है, इनको क्यों आपने आगे लगाया हुआ है? मुसलमानों की क़यादत आपने इनको क्यों दे दी हुई है? आप खुद क्यों नहीं मुसलमानों की क़यादत संभालते? आप इतने बड़े लीडर हैं। तो अलामा साहब एक तो पहले ही नाराज़ थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था जब उनको कोई अपने बुज़ुर्गों की ब्राह्मण होने की याद दिलाता था। उन्होंने एक मिसरे में भी कहा हुआ है, कोई पंडित मुझे कहता है तो शर्म आती है। तो पहले ही कुछ नाला और नाराज़ थे इन लोगों के साथ। जब नेहरू के मेज़बान ने, साथ आए हुए शख्स ने ये बात की, तो अलामा साहब बहुत सख्त नाराज़ और भरम हुए। उन्होंने उनको कहा कि आपका ख्याल है मुझे आपकी मक्काराना चालों का इल्म नहीं है? मैं जो कुछ भी हूँ, मैं मोहम्मद अली जिन्ना का एक मामूली सिपाही हूँ। आपने जो भी बात करनी है जिन्ना साहब से जाके बात करें, मेरे घर से निकल जाएं। तो उसके बाद वो लोग तो उठ के चले गए और तहरीक पाकिस्तान कायद आज़म की क़यादत में चलती रही। 1940 में करारदाद लाहौर, जैसा कि वो तब कहलाती थी, वो मंजूर की गई। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब ने अलामा साहब की तमाम कुतुब या तसानीफ़ का सुना होगा या उनको पढ़ा होगा। अलामा साहब ने शायरी पे कई कुतुब लिखी हैं, शायरी की कई कुतुब लिखी हैं, उर्दू में भी, फ़ारसी में भी, बांग दरा, बाल जिब्रील, अरमान एजाज, ज़रब कलीम, इसी तरह फ़ारसी में प्याम मशरिक, जावीद नामा, पास बायत करद, मुसाफिर, कई कुतुब हैं। इंग्लिश में भी उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट पे 7 लेक्चर्स का एक मजमुआ छापा। इसी तरह अपना PhD का थीसिस डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया छापा। और अपना सबसे पहली अलामा की किताब उर्दू में थी, उसका नाम इल्मुल इक्तिसाद था। पर एक छोटी सी किताब है, कोई 22 या 24 सफ़े की,
अल्लामा साहब की तहरीर, वो अल्लामा साहब ने नहीं छापी, ना मेरे वालिद ने छापी, वो एक अजीम शख्सियत ने छापी थी। और वो एक खतूत का मजमुआ है जो अल्लामा साहब ने उस अजीम शख्सियत को लिखे थे। और उस अजीम शख्सियत ने उन खतूत के साथ एक दीबाचा लिख कर उसको किताबी सूरत में शाया किया। उस किताब का नाम है लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिन्ना, और उसको शाया करने वाले और कोई नहीं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और उन्होंने उस दीबाचे में लिखा है कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि अल्लामा साहब के साथ मेरी कितनी कुर्बत थी और अल्लामा साहब ने कितना अहम किरदार अदा किया है बरे-सगीर में मुस्लिम लीग की नशोनुमा के लिए और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए। और साथ ही कायद आज़म लिखते हैं कि अगरचे मैं शुरू से ही अल्लामा साहब की बातों का और उनकी नुक्ता निगाह का कायल था, पर आखिर में मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि जो कुछ उन्होंने कहा है वही हमारा नज़रिया होना चाहिए और उसी पर हमें अमल करना चाहिए। और उसी दिबाचे के आखिर में लिखते हैं कि यही जो अल्लामा साहब की सारी काविशें थी, उसी के नतीजे में आज ये करारदाद मंजूर की जा रही है। तो वो जो खुतबा इलाहाबाद के मुंदरजात थे वो अब सबको मालूम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम एक मुसलमान, एक मुनफरिद और अलहदा कौम है, हमारे लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए। पर ये जो खतूत हैं इनमें अल्लामा साहब का नज़रिया मज़ीद वाज़ेह होता है। और जो कुछ अल्लामा साहब ने कायद आज़म को लिखा इस मुमलिकत के हवाले से, वो भी सबको अयां और वाज़ेह होता है। और उसमें अल्लामा साहब ने दो बहुत अहम बातें मेरे नज़दीक लिखी हैं। पहली बात तो ये है कि खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा साहब ने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जिक्र किया था, यानी कि जो खिताब वेस्ट पाकिस्तान है। उन खतूत में अल्लामा साहब ने कायद आज़म को ये मशवरा दिया है और गुजारिश की है कि मुसलमानों को चाहिए कि जहाँ पे भी उनके मेजॉरिटी के इलाके हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया और बंगाल, इन दोनों जगहों पर हमें हुकूमतें कायम करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है जो अल्लामा साहब ने कही कि हमें इस रियासत में या रियासतों में शरीयत का नफाज करना चाहिए और शरीयत के नफाज में ही हमारी बका और बेहतरी है। उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि शरीयत को हम वक्त के साथ साथ बहस व मुबाहिसे या इज्तिहाद के ज़रिए उसको वक्त की मुताबिकत के मुताबिक ढाल सकते हैं। और कायद आज़म ने उसी चीज़ पे अमल किया। अल्लामा की वफ़ात के चंद साल के बाद हज़रत कायद आज़म एक तकरीब में, वो गालिबन 23 मार्च के जो कुछ दिन बाद थी, लाहौर में यौम इकबाल की तकरीब से खिताब किया, सदारती खुतबा दिया। और उसके आखिर में उन्होंने कहा कि अगर मुस्तकबिल में कोई बरे सगीर में इस्लामी रियासत मारज़ वजूद में आती है और मुझे उसकी सरबराही का फरीज़ा दिया जाता है और मुझे कहा जाता है कि एक तरफ उस रियासत की सरबराही और हुकूमत है और दूसरी तरफ फ़िक्र इकबाल है, तो मैं हुकूमत और सरबराही को मुस्तरद करके फ़िक्र इकबाल को तरजीह दूंगा। तो ये कायद आज़म के दिल में अल्लामा इकबाल के लिए अक़ीदत और मोहब्बत थी। और इस इस्लामी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर यह मुमलिकत कायम हुई और पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। आज हम करारदाद लाहौर की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं और आज़ादी पाकिस्तान की 70वीं। हमारे लिए हर दिन ऐसा होना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान की आज़ादी का पहला दिन हो, जब लोगों के दिलों में उमंगें, ख्वाहिशें और उम्मीदें थी कि हम एक पाकिस्तान बनाएंगे, एक मुल्क बनाएंगे जहाँ पे इस्लाम का बोलबाला होगा, जहाँ पे मुसलमानों की बेहतरी होगी, जहाँ पर हमारे दीन की सरबुलंदी और सरफराजी होगी। वो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारज़ वजूद में आया। बाद में जो कुछ भी हुआ वो आप सबके सामने है। हम 2 लख्त भी हुए। इंदिरा गांधी इंडिया की वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में उस दिन बड़ी खुशी से कहा कि मैंने 2 कौमी नज़रिए को बहरिया हिंद में गर्क कर दिया है। 2 कौमी नज़रिया बहरिया हिंद में तब गर्क होता जब ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश
इंडिया में जिम हो जाता या वापस मिल जाता, जम हो जाता या वापस मिल जाता, पर उन्होंने अपनी आज़ाद शनाख्त कायम रखी है, अपनी इस्लामी शनाख्त भी कायम रखी है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा तबलीगी इज्तिमा बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में होता है। मेरे लिए तो अभी भी वो ईस्ट पाकिस्तान ही है मेरे दिल में। तो वो जज्बा हमें आज भी अपने दिलों में दोबारा पैदा करने या कायम रखने की ज़रूरत है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आखिर में मैं अल्लामा की एक नज़म सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये अशार, वैसे तो मुझे अल्लामा की हर नज़म बहुत पसंद है, पर आजकल के मौक़ों की मुताबिकत से मेरा ख़्याल है ये नज़म बहुत मौजू है, और ये मेरी भी दुआ है, और इस नज़म का नाम भी तारिक की दुआ है। उंदलस के मैदान जंग में ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, ख़ियाबा में है मुंतज़िर लाला कब से, कबा चाहिए उसको खूने अरब से, किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नज़र में अज़ाने सहर में, तलब जिसकी सदियों से थी ज़िंदगी को, वो सोज उसने पाया उन्हीं के जिगर में, कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत उनकी नज़र में, दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के थी नारे लातज़र में, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। मैं एक बार फिर आप सबका ममनून हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।